बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीरीज़ नंबर 2। और आज जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 7। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पास्ट सिंपल टेंस के बारे में और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टेंस, यानी ऐसा एक्शन जो जारी हो माजी में, पास्ट में, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे अली क्रिकेट खेल रहा था, अली किताब पढ़ रहा था, वो स्कूल जा रहे थे, वो खाना खा रहा था। अब ये जितने भी एक्शन हैं ये कंटिन्यू एक्शन है, यानी वो जारी एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, माजी में। और आपने गौर किया होगा जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताई कि अली खाना खा रहा था, अली स्कूल जा रहा था, वो ये कंप्यूटर चला रहे थे। अब यहाँ पे आप उर्दू में ये नोट कर लें कि कर रहा था, कर रहे थे, जिस भी मतलब टेंस में, जिस भी जो है ना उर्दू सेंटेंस में कर रहे थे या कर रही थी या कर रहा था, ऐसे वर्ड एंड में आ जाएं तो आप समझ जाएं कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले या आपको अगर आप बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो किसी भी टेंस का, तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा कि भाई सब्जेक्ट कब आना है, थर्ड फॉर्म कब कब आनी है, कौन से टेंस में, और कौन से टेंस जो है ना सेकंड फॉर्म उठाता है, कौन से टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, ये आपका पूरा जो है ना स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होता है अच्छी तरीके से तो आपको जो है ना कोई जो है ना मिस्टेक्स नहीं करते सेंटेंस बनाने में। तो इसी हवाले से आज का जो स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस का वो है सब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट लाजमी होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। विदाउट इट वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस ऑफ द एनी काइंड ऑफ टेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, अभी ये क्या है, वाज, इज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारा मेन वर्ब कहलाता है, और एंड में जो है ऑब्जेक्ट आता है। ये जो है पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। अब वाज किस में लगता है और वर्क किस में लगता है, वर्क कौन से जो है ना सब्जेक्ट में लगा सकते हैं और वाज कौन से सब्जेक्ट में, वो मैंने नीचे आपको बताया। अब वाज जो है थर्ड पर्सन के साथ लगता है। आपको थर्ड पर्सन पता है कि ही, शी, इट, इनों के साथ और आई के साथ, या और किसी भी सिंगुलर चीज़ या कोई भी नाम हो उसके साथ हम वाज लगाते हैं। और प्लूरल चीज़ हो या प्लूरल नाम हो या वी हो या दे या यू, उसके साथ हम हमेशा वर लगाते हैं। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर किसके साथ लगता है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई हैं जो आप ईज़िली समझ सकते हैं कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है। अब अली वॉज डूइंग हिज वर्क, अली अपना काम कर रहा था। अब यहाँ पे एंड में कौन से वर्ड आ रहे हैं, कर रहा था। अब मैंने आप ऊपर भी बताया था कि भी सॉरी किसी भी सेंटेंस में कर रहा था या कर रहे थे आए तो आप समझ जाए कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। शी वॉज हैंगिंग द क्लोथ, वो कपड़े लटका रही थी। दे वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे थे। अब ये क्या है, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी जारी एक्शन है माजी में। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो अब सीखते हैं हम। अब यहाँ पे है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम उर्दू में मनफी या इनकारी जुमले भी कहते हैं। अब अली वॉज नॉट ब्रेकिंग द ग्लास, अली ग्लास नहीं तोड़ रहा था। यू आर नॉट यूजिंग द मोबाइल ड्यूरिंग क्लास पीरियड, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्लास पीरियड के दौरान। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट हमने नॉट लगाया है। नॉट लगाने का ये रीज़न है, नॉट ये शो करता है, नेगेटिविटी शो करता है हमारी कि नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो स्टेटमेंट ज़ाहिर करता है पॉजिटिव की। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं,
वो जो हम किसी से सवाल पूछ रहे हों, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की हुई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम कौन सी गलती करते हैं। इवन हमारा पूरा सेंटेंस सही होता है, लेकिन अगर एक चीज़ की वजह से अगर वो चीज़ हम ना लगाएं, हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। वही गलती मैंने इस सेंटेंस में की हुई है आपको बताने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस गलती की बात कर रहा हूँ। वही चीज़ क्वेश्चन मार्क मैंने इस दोनों सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाया। अब ये ऑब्वियसली ये हमारा जो दोनों सेंटेंस है ये सही है, ठीक है, सेंस भी दे रहे हैं, हर चीज़ सही है, सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म हर चीज़ सही है, लेकिन ग्रामेटिकली हमारा ये सेंटेंस दोनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ। इसलिए नहीं दिया हुआ कि आप पहचान सकें। ऐसे नहीं तो मैं जो चीज़ पढ़ाता जा रहा हूँ बस बिना सोचे और बिना जो है ना रूल्स को जाने आप जो है ना ठक करके किसी भी सेंटेंस में कभी भी आप सेंटेंस लिख रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, आप ये चीज़ ना लिखें, क्योंकि भाई हमने तो इस वीडियो में ये पढ़ा था, वहाँ पे तो ये चीज़ मेंशन नहीं थी। तो इसी आपको लिए रिमाइंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा सवाल है जुमला, वर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख रहे थे। अब यहाँ पे क्या सवाल हम पूछ रहे हैं, किससे? अपोजिट पर्सन से, जिससे हम मुखातिब हैं। अब वाज शी ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रही थी। अब जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हुए हैं उसमें एंड में कर रहा था, कर रहे थे, कर रहा था, ये जितने भी मतलब आ रहे हैं ना उर्दू के वर्ड एंड में कर रहे थे, आप इससे आप समझ जाए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। तो आई होप आपको जो है ना अच्छी तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूस का समझ में आ गया होगा कि इसका यूजेज कैसे है और कौन सी हम मोस्टली गलती करते हैं जल्दबाजी में। और इसी वजह से आप ज़्यादातर टेस्ट में भी जो है ना इस नेगेटिविटी की वजह से और जो माइनर्स रूल्स होते हैं और माइनर गलतियां करते हैं आप, बेसिकली आप तब तक इंग्लिश सही तरीके से सीख नहीं सकते जब तक आपकी बेस जो है ना मुकम्मल नहीं होती, यानी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इसलिए आपको बेस मुकम्मल करनी है अगर आप एडवांस जो है ना इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये जो है वीडियोस जितने भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपलोड किए हुए हैं या क्लाउड सेंटेंस, ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको सिखाने के लिए अपलोड की हुई हैं। आगे हम जितना जल्दी दिन गुजरते जाएंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। आई होप जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं अपलोड किए हैं, आपने वो चीज़ें देखी हैं और इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपने उस चीज़ पर अमल किया होगा, तो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश इम्प्रूव हो गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप जो है ना एक बेहतर मतलब लर्नर बन सकते हैं और आप एक बेहतरीन इंग्लिश लिख सकते हैं विदाउट एनी एरर ऑफ द ग्रामेटिकली। तो आप मुझे अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।